अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए चाहे हरिद्वार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सभी भाइयों का दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बात शुरू करते हैं अपनी भोली भाली देशभक्त कौम गुर्जर समाज से। गुर्जर समाज वो समाज है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लाखों लोग, हजारों लोग फांसी पे चढ़ गए, काले पानी चढ़ गए, लेकिन इस दिल्ली की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं किया। ये गुर्जर जाति वो जाति है और ये अनंतपुर वो ऐतिहासिक गांव है जिसका 800 साल पुराना इतिहास है। आप लोगों ने उस इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये गुर्जर मेरे जो देशभक्त कौम है, बहुत बड़ी कौम है। ये वोट देकर आपको सत्ता में बिठाते हैं, आपको नेता बनाते हैं, और जब इनके हक अधिकार की बात आती है तो आपके मुंह पे टेप चिपक जाती है, आपके मुंह में दही जम जाती है। ये एमपी एमएलए ये गांव को बचाने के लिए है, ये समाज को बचाने के लिए है। ये केवल शादी ब्याह में लड्डू खाने के लिए नहीं है, या केवल दांतों में बनाने के लिए नहीं है। आज अनंतपुर के साथ पूरे देश का समाज खड़ा हुआ है, पूरे देश का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाज उठ रही है कि हम अनंतपुर गांव के साथ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अनंतपुर की घटनाएं में हमारी माताएं बहनें सड़कों पर आई, जब उनके साथ धक्का मुक्की हुई, हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई, इस सरकार को सोचना चाहिए कि ये गुर्जर समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बहनों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यदि हमारी बहनें, माता बहनों की आंखों में आंसू है तो इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ और बड़ा होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मेरे गुर्जरों, मेरे नौजवानों, ये वीर गुर्जर जाति लिखना छोड़ दो। यदि तुम संघर्ष नहीं कर सकते, यदि तुम अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ सकते, यदि अपनी माँ बहनों के सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते, तो आप कभी वीर गुर्जर मत लिखना। और उस कहावत को भी झुठला देना कि 100 कोस के गुर्जर की माँ एक होती है। जब जब आप अपनी संघर्ष को भूल रहे हो, आप अपनी ताकत को भूल रहे हो, आपको आपका बल याद दिलाना पड़ता है। याद करो गुर्जर आंदोलन, जब इसी दिल्ली ने, जिसमें तीनों तरफ बॉर्डरों पे गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, इस देश की राजधानी को ठप कर दिया था, इस देश के पहिए को ठप कर दिया गया। आज तुम्हारे अस्तित्व को इस सरकार ने ललकारा है, आज तुम्हारे बुजुर्गों के मान सम्मान को इन्होंने ललकारा है। यदि हमारे घर ही नहीं रहेंगे, हमारी छत्ती नहीं रहेगी, हमारी माएं बहनें सड़कों पे ऐसे रोएंगी, तो फिर हम गम से कहते हैं गुर्जर, अरे हम लड़ना भूल गए हैं, मेरी कौम सोए हुए सिंह है। यदि एक बार खड़े हो गए, एक बार खड़े हो गए, तो एक दिन में अपनी बात बनवा लेंगे। ये देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी रक्षा अपने मुगलों से की, अंग्रेजों से की, इसकी रक्षा करते करते अब पहाड़ों में, वनवासों में और पहाड़ों पे बस के जाके आज आपको अवैध घोषित करते हैं। अरे अवैध घोषित करो तो लेख व्यू को घोषित करो, अवैध घोषित करो तो मानव रचना को घोषित करो, अवैध घोषित करो तो धंधा सेट होगी, बिल्डिंगों की करो, इनका सीएलयू कर देते हो। गांव के 6000 घरों का सीएलयू, गांव वाले सीधे लोग सीएलयू कराना आएंगे, पैसा देना आएंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, खड़े हो जाओ, नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये अस्तित्व का मिट जाएगा। आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं। यदि बच्चा भी रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। इसलिए कहता हूँ, सोए सिंह उठो और ललकारो, भारतीय इतिहास पटल पर स्वर्णिम सोए तुम्हारा है। वीर गुर्जरों उठो, तुम्हें समय ने आज फिर ललकारा है, आज समय ने फिर ललकारा है। मैं अपनी माता बहनों की आंखों में आंसू नहीं दे सकता। मैं सरकार कौन खोल के सुन ले, ये सैनी सरकार यदि गुर्जर समाज के मान सम्मान के साथ छेड़खानी की जाएगी, हमारी माताओं बहनों के साथ अपमान किया जाएगा, तो आपको दिल्ली में नहीं, देश के 12 प्रांतों में खचेड़ देंगे। गुर्जरों का इतना विरोध आप झेल नहीं पाओगे। मध्य प्रदेश के गुर्जर तैयार बैठे हैं, राजस्थान जम्मू कश्मीर के गुर्जर तैयार बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के तैयार बैठे हैं। तैयार होना है तो दिल्ली के और अहमदाबाद के गुर्जरों को। आप लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, आप केवल इकट्ठे हो जाओ। लोकतंत्र में सरों की संख्या होते हैं, हम देखते हैं किसके बाप की हिम्मत है जो एक मकान के भी हाथ लगा दे। आज हमने सुना कि ये सामान जो तोड़ा था उसे उठाने आए हैं। अरे बुलाओ इसको,
मुरादाबाद गवर्नमेंट को, हम चल रहे पहलवान के घर में, तू एक रोड़ा उठा के दिखा दे आज यहाँ से। या तो आज हमारी जान जाएगी या हमारा स्वाभिमान लौटेगा। मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। आप तैयार रहो, एक कॉल करो बड़ी, और मकान गिराने की बात नहीं है। ये जिस दिन महापंचायत रखो उस दिन तक पहलवान का घर में चुनाई शुरू हो जानी चाहिए। और यदि बच की नहीं है तो हम सब लोग बैठ के वहां सहयोग करके सब लोग उसको चुनवाने का काम करेंगे, लेकिन हम इनके सामने भीख नहीं मानेंगे। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि एडवोकेट भी हूं मैं, कि ये सरकारें, ये अदालतें, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जनता के लिए है, जनता के लिए बने हैं। सुप्रीम कोर्ट को कल तथ्य देकर बदलाया जा सकता है, फेंकाया जा सकता है। या दिवाकर विदुड़ी जी बैठे हैं, तुगलकाबाद का मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। तुगलकाबाद के अंदर रविदास गुरु घर था, उसको सुप्रीम कोर्ट के विजय भाई आदेश पे तोड़ दिया गया था, लेकिन हमने रामलीला ग्राउंड पे चंद्रशेखर भाई ने और हमने आंदोलन करा, सुप्रीम कोर्ट को वापिस हटना पड़ा, गुरु घर वहीं बना, जमीन तुगलकाबाद की वापिस मिली। इसलिए कहता हूँ, काम से बड़ा कुछ नहीं है। गांव के घरों को कोई सरकार नहीं तोड़ सकती, केवल हम संघर्ष करना भूल गए हैं, हम लड़ना भूल गए हैं। कुछ दिन के लिए राजनीति को अलग रख दो, राजनेताओं की मजबूरी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं है। समाज इस लड़ाई को लड़ेगा। वो बात कह के जा रहा हूं, देखो मेरे तो दिल में इतनी पीड़ा, राजनीति चाहे अलग रख दो, यदि कोई हमारी माँ बहन के साथ धक्का मुक्की करेगा, घर पर तोड़ने का प्रयास करेगा, तो उस सरकार की वोट के द्वारा नसबंदी कर देंगे। इतनी वोट उसके विरोध में डलेगी कि उस सरकार को पता चल जाएगा कि क्या विरोध होता है। और रही बात आपकी लड़ाई लड़ने की, एक डेट घोषित कर देगा, उस डेट को यदि पूरे देश का गुजर समाज यहां ना जाए तो नाम बदल देना, और इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे। विजय भाई, चंद्रशेखर भाई से मेरी बात हुई है, आप मैटर बना के देना, एक दो दिन में इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी तो कुछ गांवों ने वीडियो डाली है, यदि बुलडोजर इस गांव की तरफ आया, देश का कोई काम ऐसा नहीं बनेगा, कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें बीजेपी का नेता घुस जाए। लड़ोगे नहीं लड़ोगे बताओ साथियों? हमारे घर से, हमारे मान सम्मान से कोई बड़ी बात है या कोई इससे भी बड़ी बात हो सकती है? लड़ोगे नहीं लड़ो, हाथ उठा के बताओ। संवैधानिक तरीके से लड़ना है, संगठित होकर लड़ना है, और इस लड़ाई को मैं कह रहा हूं हम जीतेंगे। आप हिम्मत मत हारना। नेता डराते भी है, बहकाते भी है, क्योंकि उनकी कुर्सी छीनने का डर है, लेकिन यदि कोई हमारी माता बहनों की आंख में आंसू आएगा, उसके नीचे से उसकी कुर्सी छीनेंगे नहीं छीनेंगे बताओ? वो ना तो एमपी बनेगा, ना वो एमएलए बनेगा। विजय भाई, समाज नेता बनाता है, नेता कभी समाज नहीं बनाता। जिसने समाज के साथ जो खड़ा नहीं हुआ वो किसी का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि जिस गुजर भाई के पास अपने समाज के लिए वक्त नहीं, उसकी रगों में पानी भरा है, रक्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप रविंदर जी, देखो आपसे हमारा आपने ये सब समाज के सामने, पूरी पंचायत के सामने कही है कि इस गांव अनंतपुर की हम देश की सबसे बड़ी पंचायत लौटवाएंगे। भाई चंद्रशेखर